नाज़रीन, पार्लियामेंट का मानसून सेशन हंगामों की नजर होता दिख रहा है। 19 जुलाई को शुरू हुआ मानसून इजलास अब 13 अगस्त को खत्म हो रहा है, यानी मानसून सेशन को गिनती के सिर्फ 4 दिन बाकी बचे हैं। अभी तक 107 घंटों में सिर्फ 18 घंटे ही ऐवान में काम हुआ है। इस कार्रवाई में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। पूरे सेशन में कुछ ही बिल पास हुए हैं, बाकी सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही पूरे सेशन में होता रहा। अपोजिशन सरकार से पेगासस, महंगाई, ज़राई कवानीन समेत कई मामलों पर जवाब मांगता रहा, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का इल्जाम है कि अपोजिशन लगातार ऐवान की कार्रवाई में खलल डाल रहा है। सवाल यह उठता है कि ऐवान में अवाम, गरीब, पिछड़े, दलित, मुसलमानों और इनके अलावा जो मसाइल हैं इनके, चाहे कोरोना की हम बात करें, कोरोना से जिस तरह से मुल्क जूझ रहा है, किसानों के जो मसाइल हैं, आखिर इन पर चर्चा कब होगी, इन पर सवाल कब उठाए जाएंगे और सरकार इस पर जवाब कब देगी। अगर ऐवान की कार्रवाई नहीं हो रही है, वक्त ऐसे ही बर्बाद हो रहा है, तो इसके लिए आखिर किसे जिम्मेदार माना जाए? इन्हीं तमाम सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर अजीज खान साहब, नेशनल स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजीज खान साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और मेरे साथ राजीव पांडे साहब, स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है बीजेपी के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। राजीव पांडे जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में हमारे साथ जेडीयू और कांग्रेस के तर्जुमान भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं डॉक्टर अजीज खान आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि 19 जुलाई को पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही ऐवान में देखने को मिल रहा है। अजीज खान साहब, देखिए अबू भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सत्ताधारी पक्ष होता है वो विनम्र होता है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष के लोग हैं उनका सम्मान करता है। लेकिन आज जो परिस्थितियां मैं देख पा रहा हूं, एक लंबे वक्त से जो संसद का इशू चल रहा है, वो जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग वो विपक्ष के लोगों का सम्मान नहीं करते, उनकी इज्जत नहीं करते और लगातार दूसरी तरफ वो आरोप भी लगा रहे हैं। आरोप ये लगा रहे हैं कि साहब की विपक्ष जो है कोऑपरेट नहीं कर रहा है। अरे विपक्ष मांग कर रहा है, आप विपक्ष की मांग को मानिए। दूसरी बात, किसानों का इतना बड़ा मुद्दा, आप देखिए उस किसान को खेत में होना चाहिए, वो किसान खेत के बजाय आप समझिए वो सड़क से संसद तक अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। साहब वही किसान जो हमारा अन्नदाता है। तो ये बात कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को समझनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अभी साहब पेगासस का मामला आया, इतना बड़ा इशू हुआ, कई देशों में, पूरी दुनिया के कई देशों में उसके जांचें चल रही हैं, उससे संबंधित जांचें चल रही हैं और इनके एक घटक दल नीतीश जी ने भी सवाल उठाया साहब। लेकिन एक घटक दल, कहीं ना कहीं घटक दल है, उनका एक सम्मान करना चाहिए, लेकिन घटक दल का भी ना सम्मान करते हुए बीजेपी का एक अड़ियल रवैया देखिए, अहंकार देखिए कि उनकी बात भी इन्होंने नहीं मानी, उस पर कोई जांच नहीं करवाई। दूसरी बात, तीसरी बात अबू भाई मैं बताना चाहूंगा कि साहब आप एक तरफ तो कह रहे हैं सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं कि साहब हम समाज में सभी जात, धर्म, वर्ग को न्याय देंगे। दूसरी तरफ आप जातीय जनगणना की बात इतने लंबे वक्त से चली आई है। साहब आपने 2011 के बाद एक 4,000 करोड़ रुपए लगा करके सेंसस कराया, जातिगत जनगणना कराया। 2015 में स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने कहा, बाकायदे पार्लियामेंट में कहा कि बहुत जल्द इसका आंकड़ा हम घोषित करेंगे। साहब आज तक कुछ नहीं हुआ। 2018 में माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी इस बात को ऐलान किया कि साहब बहुत जल्द हम जातीय जनगणना घोषित करेंगे, जो उसके आंकड़े हैं, आज तक नहीं हुआ। यहां तक आप छोड़िए कि 2021 में वो कॉलम हटा दिया गया। मकसद मेरा सिर्फ ये है कि आप कब तक समाज को, समाज के लोगों को और देश को गुमराह करते रहेंगे। आप एक तरफ तो 27 मंत्री ओबीसी के बना देते हैं, ये आप दिखाते हैं कि साहब हम ओबीसी के हमदर्द हैं। दूसरी तरफ ये कहीं ना कहीं साबित हो रहा है कि वो मंत्री कारगर नहीं है, वो कागजी मंत्री हैं और कागजी मंत्रियों से इस देश का भला नहीं होगा, इस समाज का भला नहीं होगा। ये अबू भाई ठीक है, मैं राजू पांडे जी से इसका जवाब ले लेता हूं। राजू पांडे जी, यही बात देखिए, जो बातें यहां पर डॉक्टर अजीज खान साहब कह रहे हैं, यही बातें अपोजिशन ऐवान में भी कह रहा है, यही बातें पार्लियामेंट के बाहर भी अपोजिशन कह रहा है कि सरकार अपोजिशन की बात सुनने को तैयार नहीं है। सच्चाई क्या है राजू पांडे जी? क्या वाकई में सरकार अपोजिशन के सवालों की जवाब नहीं देना चाह रहा है, या फिर अपोजिशन जो सवाल उठा रहा है वाकई में उसमें कोई दम नहीं है, वो सवाल आवाम के हक के और पब्लिक के हक के सवाल नहीं है?
अबू जी नमस्कार। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं जी। कि आपने कहा कि संसद नहीं चल रही है, पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, इसके